आपने कभी नोटिस किया है कि एलएलएम हर बार सेम क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट आंसर जनरेट करके देता है। जैसे कि अगर आप एक स्टोरी या एक पोयम लिखने को बोलोगे चैट जीपीटी को, तो आपको वो हर बार एक डिफरेंट स्टोरी या एक डिफरेंट पोयम जनरेट करके देगा। एलएलएम्स आउटपुट को एक सिंगल शॉट में जनरेट नहीं करते, बल्कि वो आउटपुट को टोकन बाय टोकन जनरेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने एक इनपुट दिया द स्काई, तो एलएलएम इस टेक्स्ट को देखेगा और इसके बेसिस पे अगला टोकन जनरेट करेगा। अब सपोज कीजिए अगला टोकन जनरेट हुआ इज। अब वापस एलएलएम इस पूरे टेक्स्ट को देखेगा और इसके बेसिस पे अगला टोकन जनरेट करेगा। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि आपका कंप्लीट आंसर जनरेट नहीं हो जाता। टोकन एक वर्ड भी हो सकता है, पार्ट ऑफ वर्ड भी हो सकता है, पंक्चुएशन या स्पेस भी हो सकता है। अगर आपको टोकनाइजेशन या फिर एलएलएम के आउटपुट जनरेशन प्रोसेस के बारे में और जानना है, तो आप इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि अगला टोकन जनरेट किया कैसे जाता है, या जो टोकन बाय टोकन हमारा प्रोसेस होता है उसमें इन टोकन्स को चूज़ किया कैसे जाता है। सपोज कीजिए आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, आई लाइक टू ड्रिंक हॉट। अब होगा क्या, एलएलएम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेगा जिसमें मल्टीपल पॉसिबल नेक्स्ट टोकन्स को जनरेट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे ये पॉसिबल टोकन्स जनरेट हुए और हर टोकन की एक प्रोबेबिलिटी होती है। जिस टोकन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस टोकन के सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट आप समझिए कि 50% ऑफ द केसेस में टी सिलेक्ट होगा, 30% ऑफ द केसेस में कॉफ़ी सिलेक्ट होगा, 10% ऑफ द केसेस में चॉकलेट सिलेक्ट होगा। तो इस वजह से आपको हर बार एक डिफरेंट टोकन जनरेट होता है, और जिस वजह से आपका पूरा का पूरा जो आंसर है, अगर मैं लंबे आंसर्स की बात करूं तो हर बार आपको एक डिफरेंट आंसर, कंप्लीट डिफरेंट आंसर मिलता है। इस वीडियो में हम सैम्पलिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। सैम्पलिंग पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं कि नेक्स्ट टोकन कैसे चूज किया जाएगा। सबसे मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर सैम्पलिंग पैरामीटर्स जो हैं वो हैं आपके टेम्परेचर, टॉप के और टॉप पी, और अब हम उनके बारे में बात करने वाले। टेम्परेचर रैंडमनेस को कंट्रोल करता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो मॉडल उतना ज़्यादा रैंडम आउटपुट जनरेट करेगा, और अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो मॉडल उतना ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होगा। होता ये है कि लो टेम्परेचर आपके हाई प्रोबेबिलिटी जो टोकन्स होते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देते हैं, और अगर आप टेम्परेचर को हाई रखते हैं तो जो लो प्रोबेबिलिटी टोकन्स होते हैं उनके भी चूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कुछ ऐसा दिखता है कि 50% प्रोबेबिलिटी टी की है, 30% कॉफ़ी की है। अगर अब मैं टेम्परेचर को लो पे सेट कर दूंगा तो होता ये है कि जो मेरे हाई प्रोबेबिलिटी टोकन्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, और जो मेरे लो प्रोबेबिलिटी टोकन्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से होता क्या है कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, यानी कि जो हाई प्रोबेबिलिटी टोकन्स थे उनके चूज होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले इसके चांसेस 50% थे और वो अब 70% हो गए हैं। तो इस वजह से आपका जो आंसर है और ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, यानी कि सेम आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यूज़फुल रहता है कोड जनरेशन में, फैक्चुअल आंसर्स में, या फिर जब आपको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट करना हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज़ में आगे हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वगैरह ये सारी टर्म्स को भी समझेंगे। वहीं होता ये है, अभी मैं इसको वापस नॉर्मल पे सेट कर देता हूँ। होता ये है जब आप टेम्परेचर को हाई पे सेट करते हो तो वो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा फ्लैट कर देता है। फ्लैट कर देता है का मतलब क्या है, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, और जिनकी लो थी वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो आउटपुट अब जब जनरेट होगा वो और ज़्यादा डाइवर्स होगा। डाइवर्स क्यों होगा, क्योंकि अब इन सारे टोकन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, तो उतना ज़्यादा चांसेस हैं। पहले जिस टोकन के शायद पिक होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे, अब उस टोकन के जनरेट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अगर आप इस सेम कन्फिग्रेशन के साथ एलएलएम को 100 बार कॉल करोगे इस सेम प्रॉम्प्ट के साथ, तो कभी कॉफ़ी जनरेट होगा, कभी चॉकलेट जनरेट होगा, और कभी टी जनरेट होगा। वहीं अगर आपने टेम्परेचर लो रखा होता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आउटपुट में टी ही जनरेट होता।
हाई टेम्परेचर रखने का फ़ायदा होता है क्रिएटिव राइटिंग में या ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जहाँ पे आपको हर बार एक डिफरेंट या एक क्रिएटिव आउटपुट चाहिए हो, तो उस टाइम पे आप इस टेम्परेचर को हाई पे सेट कर सकते हैं। टॉप के का मतलब होता है सिर्फ टॉप के मोस्ट लाइकली टोकन्स हैं, उनमें से ही एक टोकन चूज किया जाए। यानी कि सपोज कीजिए मैंने टॉप के 3 पे सेट कर दिया, तो होगा ये कि सिर्फ जो टॉप 3 मोस्ट लाइकली टोकन्स हैं, यानी कि जो टॉप 3 टोकन्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सिर्फ उसमें से ही एक टोकन को चूज़ किया जाएगा। जैसे इस केस में जब मैंने टॉप 3 सेट किया, मैंने टॉप के को 3 सेट किया, तो टी, कॉफ़ी और चॉकलेट के अलावा सारे बाकी जितने भी टोकन्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया, और अब सिर्फ इनमें से ही एक टोकन जनरेट किया जाएगा। ये यूज़फुल रहता है अगर आपको मॉडल को कुछ स्पेसिफिक टोकन्स या अनलाइकली टोकन्स जो होते हैं, जो टेल एंड पे होते हैं, टेल एंड पे का मतलब है जो बिल्कुल लोअर एंड पे जो टोकन्स होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आप नहीं चाहते कि एलएलएम उनको पिक करे, तो आप टॉप के को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस केस में एक टोकन था सैंड। अगर आप नहीं चाहते कि एलएलएम ऐसे टोकन्स जो लो प्रोबेबिलिटी टोकन्स हैं उनमें से कोई एक टोकन चूज़ करे, तो आप टॉप के को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप टॉप के को 5 रखेंगे तो वो टॉप 5 जो टोकन्स हैं उसमें से एक टोकन को चूज़ करेगा। आप इसको 50 रखेंगे तो आपको टॉप 50 टोकन्स में से एक टोकन को चूज़ करके देगा। टॉप के होता तो बहुत यूज़फुल है, बट टॉप के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि टॉप के अडेप्टिव नहीं होता। अब प्रॉब्लम किन सिनेरियोज़ में होती है? सपोज़ कीजिए मैं आपको 2 सिनेरियोज़ दिखाता हूँ। आपने टॉप के को 5 चूज़ किया हुआ है, और आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा दिखता है कि आप मॉडल कॉन्फिडेंट है एक स्पेसिफिक आंसर के बारे में, और बाकी जितने भी टोकन्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अब अगर आपने टॉप के को 5 पे सेट किया, तो ये जो कॉफ़ी, चॉकलेट, वाटर और सूप जैसे टोकन्स हैं तो वो भी मेरे यहाँ पे उनकी भी प्रोबेबिलिटी है चूज़ होने की। वहीं दूसरे केस में जब मॉडल अनसर्टेन है, यानी कि मॉडल को नहीं पता, बहुत सारे टोकन्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की, और शायद ये सारे के सारे ही सही आंसर हो सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, आपने अगर टॉप के को 3 पे सेट कर दिया या टॉप के को लेट्स से 5 पे भी सेट किया होता, तो सिर्फ 2 या 3 जो टॉप के टोकन्स हैं उनमें से ही एक टोकन सेलेक्ट होता, जबकि बाकी भी सही आंसर हो सकते थे। अब बात करते हैं टॉप पी की। टॉप पी में जब आप टॉप पी पैरामीटर को यूज़ करते हैं तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड को देखा जाता है। टॉप पी को न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि मॉडल सिर्फ उन टोकन्स में से चूज़ करेगा जिनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो टॉप पी थ्रेशोल्ड के अंदर रहेगी, यानी कि टॉप पी के अंदर रहेगी। सपोज कीजिए मैंने टॉप पी को 0.90 पे सेट किया, तो अब होगा क्या, मॉडल ऊपर से जो टॉप मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स हैं वहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेगा। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है यानी कि 0.5, और वो तब तक ऐड करता रहेगा जब तक वो टोटल जो है वो 0.90 यानी कि मेरा जो टॉप पी है उससे एक्सीड नहीं कर जाता। तो अब इस केस में जब मैंने टॉप पी को 0.9 सेट किया, तो टी, कॉफ़ी या चॉकलेट, इन तीनों में से ही एक आउटपुट चूज़ किया जाएगा। इसका फ़ायदा ये रहता है, आपने देखा था कि टॉप के जो है वो मेरा अडेप्टिव नहीं होता। कंपैरेटिवली जो टॉप पी रहता है वो अडेप्टिव रहता है, जिसकी वजह से टॉप पी को बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो टॉप पी को कंपेयर टू टॉप के बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि टॉप के को कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता, उसके भी यूजेस हैं, उस पर हम थोड़ा आगे बात भी करेंगे। बट बेसिकली मेन डिफरेंस ये है कि टॉप पी आपका अडेप्टिव होता है। अब वापस से उन सेम सिनेरियोज़ को देखते हैं जो हमने पहले देखे थे, जहाँ पे लेट्स एक केस में हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो हमारा मॉडल जो है वो कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक आंसर को लेके। तो उस केस में होगा क्या, अगर मेरा टॉप पी 9 है तो जो टी है सिर्फ उसको ही चूज़ किया जाएगा और बाकी सारे के सारे जो टोकन्स हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहाँ पे अगर मॉडल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है एक स्पेसिफिक आंसर को लेके, और बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स जो हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर है और वो सारे के सारे सही आंसर्स हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, अब इस केस में अगर आप इनको ऐड करोगे तो वो 0.9 टोटल बन के आएगा।
अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि आपको टॉप पी, टेम्परेचर, टॉप के की डेफिनेशन तो हर जगह मिल जाएगी, बट कोई ये नहीं बताता कि इनको यूज़ करना कैसे। तो मेरा सजेशन इस केस में क्या रहता है कि आप एक जनरल एक स्टैंडर्ड सेटिंग से शुरू कीजिए, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। आप टेम्परेचर को 0.7 पे रखिए, टॉप पी को 0.9 पे रखिए और टॉप के को ऑफ रखिए। ये सेटिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क करती है, मतलब आपके मोस्ट ऑफ द यूज़ केसेस को ये सेटिस्फाई करेगी। इन केस ये अगर सेटिस्फाई नहीं करती है, तो आप सबसे पहले टेम्परेचर को चेंज कीजिए। इन पैरामीटर्स को चेंज करने से पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको हर जगह ये रिकमेंडेशन मिलेगा कि आप एक पैरामीटर को ही एक टाइम पे चेंज कीजिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकते। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन पैरामीटर्स को ट्यून कर रहे हैं तो एक टाइम पे सिर्फ एक पैरामीटर को ट्यून कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर को भी चेंज कर रहे हैं, टॉप पी को भी चेंज कर रहे हैं। उस केस में होगा क्या कि जो आपके जो वेरिएशंस आएंगे वो आप समझ नहीं पाओगे कि वो टेम्परेचर से आया, टॉप पी से आया, और बहुत ही रैंडम वेरिएशंस आ सकते हैं। तो आप पहले एक पैरामीटर से शुरू कीजिए और उसके बाद फिर दूसरे पैरामीटर को चेंज कीजिए। तो आप सबसे पहले टेम्परेचर से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना ही था कि टेम्परेचर, अगर आपको बहुत ज़्यादा रैंडम आंसर्स चाहिए तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। अगर आपको रैंडम आंसर्स नहीं चाहिए, आपको फैक्चुअल आंसर्स चाहिए, तो आप टेम्परेचर को कम कर दीजिए। टॉप पी को आपको कब यूज़ करना है? टॉप पी को आपको यूज़ करना है जैसे सपोज़ कीजिए आपको मार्केटिंग कॉपी लिखनी है। उस केस में क्या होगा कि आपको रैंडमनेस तो चाहिए, बट आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर सपोज़ कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक डिक्शनरी है, स्पेसिफिक वोकैबुलरी है जिसको आप यूज़ करते हो, तो आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते। तो आप उस केस में टॉप पी को सेट कर सकते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बनी रहे, रैंडमनेस बनी रहे, बट एक स्पेसिफिक जो आपकी डिक्शनरी है उससे आउटपुट बाहर ना जाए। टॉप के को जनरली तो मैं रिकमेंड नहीं, मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ टॉप के को, बट कुछ सिनेरियोज़ में टॉप के भी यूज़फुल होता है। जैसे कि देखा गया है कि जो आपके लोकल मॉडल्स होते हैं वो कभी कभी जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं तो वो बहुत ही फ्लैट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि टॉप पी सेट करने के बावजूद भी कुछ गारबेज टोकन्स या टेल एंड पे ऐसे कुछ टोकन्स रह जाते हैं। अब अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट रहेगा तो उस केस में अगर आपने टॉप पी सेट भी किया है तो भी आपके बहुत ज़्यादा टोकन्स आ जाएंगे उसमें। अगर आपने 0.9 सेट किया है और सपोज़ कीजिए अगर 100 टोकन्स जनरेट कर दिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एलएलएम ने, तो वहाँ पे फिर आपके बहुत सारे, और वो बहुत ही फ्लैट है, यानी कि किसी की प्रोबेबिलिटी 1% है, किसी की 2, 4, 5, तो उस केस में गार्बेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में आप टॉप के को यूज़ कर सकते हो। आप टॉप के को 10 या 50, वो आप अपने ट्रायल एंड एडजस्टमेंट के बेसिस पे आप उसको सेट कर सकते हो। 10 या 50 पे सेट कर सकते हो ताकि वो बहुत ज़्यादा गार्बेज या जो टेल एंड पे जो टोकन्स होते हैं जिनकी बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंसिडर ना हो। अगली वीडियो में हम सिस्टम प्रॉम्प्ट, ह्यूमन मैसेज और एआई मैसेज क्या होता है समझेंगे, और उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स बाकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।